था, उसमें कहीं हमें लगता है चूक हो गई है, जिसका पूरा फायदा इस समय बीजेपी या एनडीए, जो बीजेपी समर्थित एनडीए है, उसको पूरा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी भी मौजूद हैं। जैसा कि खड़गे जी ने अभी उनका मैंने बयान भी सुनवाया था कि खड़गे जी कह रहे हैं आया राम गया राम होता रहता है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। इसको बीजेपी किस तरह से देख रही है? देखिए देवेंद्र जी, खड़गे जी एक ऐसे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कि नाम के तो है, बाकी काम के कुछ नहीं है। अगर इतने ही अच्छे होते तो वो जो है ना राजस्थान बचा लेते, मध्य प्रदेश बचा लेते। ये सब उन्हीं के कार्यकाल में यहाँ चुनाव हुए हैं। छत्तीसगढ़ ये सब खड़गे जी के टाइम में ही जो है ना उनके हाथ से निकल गए। तो खड़गे जी उतना ही कदम, कहते हैं ना कि एक एक कदम उतना ही रखते हैं जितना उनसे कहा जाता है। तो इसलिए उनके जो भी कहा हुआ जो वक्तव्य है, जो बयान देते हैं, वो उनके नहीं होते, वो कांग्रेस सोनिया जी के होते हैं। तो ये कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे और अन्य पार्टियां हो, समाजवादी हो, ये सब एक परिवार की पार्टियां बन के रह गई। इनको परिवार से आगे ना तो इनकी सोच है। ये कहते हैं कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं, हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं, मगर इनके लिए सब ये दिखावा छलावा मात्र है। ना इनके पास संविधान से कोई लेना देना है, ना इन्हें देश से लेना देना है। इन्हें सिर्फ अपना अपना परिवार बचाना है और अपने अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। जी, एक चीज और कैप्टन साहब हम जानना चाहेंगे कि जेडीयू के जो अभी नेता केसी त्यागी ने कहा है कि जो उन्होंने बयान दिया केसी त्यागी ने कि जेडीयू की वजह से ही ये इंडिया गठबंधन बना, सही भी है और बना भी। सवाल यहाँ पर यह है कि जो जेडीयू बीजेपी के साथ आ गई और बीजेपी के साथ आकर के अब पुनः वो सीएम बनने वाले हैं, लेकिन इसके साथ वो तो आ गए, जेडीयू आ गई, आपके साथ एनडीए में मिल गई, लेकिन जो इंडिया गठबंधन तैयार किया गया था, जो स्वीकार्यता की बात उन्होंने की कि कांग्रेस एक हाशिए पर चली गई थी और उसे स्वीकार्यता मिल गई एक तरह से, अन्य जो विपक्षी दल हैं जो पहले बटे हुए थे, तो क्या एनडीए के खिलाफ एक दल खड़ा नहीं हो गया? थोड़ी सी मुश्किल पैदा नहीं होगी? नहीं, देखिए देवेंद्र जी, आपने भी बड़ा, आप तो बहुत एक खोजी पत्रकार हैं, एक एक बाल की खाल निकालते रहते हो, क्योंकि मैं तो आपके साथ काफी समय से चर्चा करता रहता हूं। एक बार भोपाल चुनाव के, मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान भोपाल में भी आपके साथ बैठे थे, तो वहां भी गहन चर्चा हुई थी। तो मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे जा चुकी है। एक गठबंधन शुरू से ही मैंने हर डिबेट में भी कहा है कि ये गठबंधन है कहाँ है ये गठबंधन? ये तो ठगों की एक टोली इकट्ठी हो रही थी एक दूसरे को बचाने के लिए। और मैंने कहा था कि ये ज्यादा नहीं, इसकी आयु लंबी नहीं है। वो देख लो, आपके सामने आ गया है। ममता बनर्जी इनसे अलग हो चुकी, कांग्रेस को ठेंगा दिखा चुकी कि हमें जरूरत नहीं है, हम यहाँ अकेले लड़ेंगे। पंजाब में केजरीवाल ने इनको तो ठगों की टोली से एक ठग आप में आ गए ना। नहीं, देखो, आप एक बात तो माने चलेंगे कि नीतीश जी ने कभी परिवार को और आज दिन तक अपने परिवार को नहीं बढ़ाया है, और कहीं भी उनके ऊपर किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। ये बात तो कहना पड़ेगी। ठीक है, वो राजनीतिक अपनी अपनी वो चीज होती है कि कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, मगर नीतीश जी के ऊपर आज दिन तक कोई आरोप नहीं लगे हैं भ्रष्टाचार के। ना ही वो को इस तरह की, ना वो परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं। इन चीजों से उनके बेदाग हैं। मगर ये तो सारी परिवार की बात है। रोकना चाहूंगा प्रवक्ता महोदय, अरे भ्रष्टाचार का जांच उसी के पास होता है जो बीजेपी के विरोध में हो। अरे नीतीश जी के भ्रष्टाचार से इतना कि एक चूहे जो है पुल गिरा देता है। अरे भ्रष्टाचार कितना है? लालू जी को बीजेपी और भाजपा ने बिहार को लूटा, और चूहे लालू जी को जेल में पहुंचाया था, बीजेपी ने पहुंचाया था। अरे गंगा चारा घोटाला में जो लालू जेल गए थे, तो क्या बीजेपी ने पहुंचाया था? कांग्रेस ने पहुंचाया था। जिसके आप साथी बने हुए हो, गंगा में आप बताओ ना, जिसके आप साथी बने हो, आपको पहुंचाने वाली जेल में कांग्रेस थी, बीजेपी ने तो पहुंचाया नहीं आपको। भाजपा में बता तो रहे हैं भाई जी।